जम्मू कश्मीर सरकार के हेल्थ एवं मेडिकल एजुकेशन विभाग द्वारा एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में नई अत्याधुनिक सिटी स्कैन सुविधा का उद्घाटन किया गया। ये तो आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी नीड थी यहाँ पे, क्योंकि अक्सर बेशतर जो पेशेंट आता था इनको कहीं और भेजना पड़ता था और वहाँ पे अपना स्टाफ देके उनको जो है सिटी स्कैन का टेस्ट जो है वो कराना पड़ता था। लेकिन फिर जब यहाँ की डिमांड आई तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त जो है डायरेक्शंस दे दिए हैं कि जम्मू जीएमसी आप जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे पेशेंट रश कितना होता है। हर दूर दराज इलाके से जो भी रेफरल्स आते हैं वो भी यहाँ इसी जीएमसी में आते हैं। तो फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन के बाद ही इसका जो है प्रोसीजर प्रॉपर जो है वो किया गया है। और आज मैं समझती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि आज ये सिटी स्कैन जो है हमने यहाँ पे लोगों के हवाले किया है, ताकि जिन पेशेंट्स को सिटी स्कैन करने की ज़रूरत होती है उनको यहाँ पे ये फैसिलिटी मिले। और यहाँ के जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं वो भी वक्तन फवक्तन इसके बारे में डिमांड करते रहते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज सरकार ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जो दीरीना जम्मू के लोगों की डिमांड थी, मांग थी, इस डिमांड को पूरा किया, ताकि हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट केयर में कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो, कोई भी पेशेंट बिना इलाज के ना रह सके। कोई भी पेशेंट जिसको टेस्ट की ज़रूरत है, अभी आगे यहाँ पे एमआरआई जो है वो भी हमने सेंक्शन करा हुआ है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, उसके लिए भी ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए हैं। और वो भी इंशाल्लाह 2-3 महीनों में जो एमआरआई की जो मशीन है वो भी यहाँ पे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ऑलरेडी JKMSCL के ज़रिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो ऑलरेडी हुआ है। और हम चाहते हैं कि हर पेशेंट को उसका जो केयर है वो मिल सके, क्योंकि यहाँ लोग जो गरीब हैं वो इन हॉस्पिटलों में इलाज करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा वसाइल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में उनके लिए ये फैसिलिटी ना रखें तो उनकी जानों को जो है वो ज़ाया होने का खतरा है। इसलिए सरकार इस पर सीरियसली सोच रही है। पिछले 19-18 महीनों में उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही वाली जो सरकार है, इसमें हमने हेल्थ सेक्टर हो या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हो, इनमें हमने सुधार लाने की कोशिश की है, ताकि पेशेंट केयर में ज़्यादा से ज़्यादा उनको यहाँ पे आसाइश मिल सके, अपना इलाज पेशेंट जो है वो सही ढंग से कर सके। चाहे उसमें 900 के करीब नए डॉक्टर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए अपॉइंट करवाने की बात हो, जिनको 500 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया, और मुझे खुशी है 400 और नए डॉक्टर्स आए हुए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन को जो हमने रेफ़र किए हैं वो भी सिलेक्ट होके आए हैं, और अब CRD वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद उन डॉक्टर्स को भी दूर दराज इलाकों में भेजा जाए। और उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के हमने कम से कम 600-700-800 पोस्ट जो हैं वो रेफ़र किए हैं। और मेरी कई बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे मेरी मीटिंग्स हुए हैं, और दिसंबर में उन्होंने कहा है कि वो एडवर्टाइजमेंट निकाल के जो ये पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होती है, एक बेड को नहीं 6 बेड्स को नहीं अटेंड कर पा रहे हमारे फार्मासिस्ट हो, हमारे FMPHW हो, बाकी जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए ऑलरेडी अंडर प्रोसेस जो है चल रहा है, और इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होके इन हॉस्पिटलों में उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद मिल सकती है। उसके अलावा इस सरकार के दौरान अगर आप कैथ लैब की बात करें, अगर आप MRI की बात करें, अगर आप सिटी स्कैन की बात करें, पिछले इन 18-19 महीनों में अगर आप फिगर निकालेंगे तो हमने कई उन GMCO में जहां लोग कैथ लैब का नाम भी नहीं जानते थे, जहां हमने ये इक्विपमेंट्स लगाए ताकि दूर दराज इलाकों से जो GMCs में पेशेंट आते हैं उनको केयर मिल पाए। इतना ही नहीं, डायलिसिस यूनिट हमने कोशिश की कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा जाए, ताकि जो किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं जिनको फॉलो अप के लिए फिर श्रीनगर या फिर जम्मू आना पड़ता था, उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कोशिश की, उसके लिए स्पेस बनाई, उसके लिए मशीन दी, उसके लिए डॉक्टर्स दिए,
ताकि पेशेंटों को वहाँ से ज़्यादा इमीडिएट केयर मिल पाए और उनके इलाज में कोई भी कमी ना रह सके। शुक्रिया। इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को बेहतर, तेज और सटीक डायग्नोसिस सर्विसेज हॉस्पिटल में ही उपलब्ध होंगी। उद्घाटन समारोह में हेल्थ एवं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना मसूद इत्तू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस अवसर पर जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी, जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल एवं डीन प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता तथा एसएमजीएस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर दारा सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि नई सिटी स्कैन सुविधा से गंभीर और जटिल बीमारियों के निदान में तेजी आएगी तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कितनी बड़ी उपलब्धि है एसएमजीएस हॉस्पिटल के लिए, जबकि लोगों को आप यहीं पे उनको इलाज मिल जाए, सीटी स्कैन करने के लिए बाहर न जाना पड़े। मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं जम्मू के लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को भी, क्योंकि 6 महीने यहाँ पे कैंप रहने के बाद सभी जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन से कैटर होंगे। हमारी हॉनरेबल रिस्पेक्टेबल जो मिनिस्टर हेल्थ सकीना इत्तू जी द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। मैं यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के सुपरिटेंडेंट, सभी स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय के अंदर एमआरआई का भी यहाँ पे मशीन यहाँ पे लगाई जाएगी, उसके लिए भी धन्यवादी हूँ। बार बार असेंबली के अंदर मेरे को लगता है कि सकीना इत्तू जी के लिए मैं यही आवाज़ उठाता था कि एमआरआई और सीटी स्कैन हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है, और इन्होंने जो आज वादा किया कि पैरामेडिकल स्टाफ को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा और डॉक्टर्स की भी नियुक्ति की जाएगी। काफ़ी शॉर्टेज है। मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में जल्द से जल्द अगर पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे हमें देंगे, क्योंकि 240 बेड का आपने पीछे उमर जी द्वारा उद्घाटन भी किया गया था। स्टाफ की कमी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आने वाले समय में आपके द्वारा इस को हॉस्पिटल को अच्छी प्रकार से देखा जाए। मैं यही कहती हूँ सकीना इत्तू जी को एक बार फिर अपने विधानसभा के अंदर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।